मुंह में राम राम और बगल में चूनी, मुंह में गाय गाय माता और बगल में उसके हाथ में वो टोका कि उसको इससे काटो इसको। ये है बीजेपी का असली चेहरा। अगर यही कोई केस किसी गुज्जर ने किया होता, किसी और ने किया होता, तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता, उसका घर चल गया होता। लेकिन ये बीजेपी की दो कानून चल रहे हैं इस वक्त। महराज मलिक ने जो बोलने का तरीका है वो गलत हो सकता है, लेकिन उसका काम उसको लोगों ने चुना है, वो काम करने के लिए अगर बोलता है तो उसको रोक दिया जाता है और उसके ऊपर पीएसए लगा दिया जाता है। रक्षक ही भक्षक है। जो क्लेम करते थे बीजेपी वाले कि हम रक्षक हैं, गौ रक्षक बने हैं, क्यों की बनी आज गौ रक्षकों की? क्यों नहीं बोलते आज गौ रक्षक जितने जम्मू के हैं? बोले बाले थे लद्दाखी, वो आपकी बातों में आ गए। आपको उन्होंने वोट डाल के वहां से मेंबर पार्लियामेंट जितवा दिया, आपकी बातों में आगे कि आप 6 शेड्यूल देंगे। लेकिन जैसे ही वहां पे खनिज पदार्थ निकले, आपको वो इलाका जो है अडानी को देना है, उसको बेचना है। जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ पे कोई प्रदर्शन हो जाए, अगर बीजेपी शहर में जुलूस निकाले, धरना प्रदर्शन करे, वो यहाँ उसके हक में कोई करे, तो ये लोग बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, लेफ्ट राइट करते, जैसे कोई बड़ा उनका चल रहा है और साथ में बच्चों की तरह चलते हैं। अगर कोई अपोजिशन का खिलाफ इनके खिलाफ आवाज उठाए तो ये लोगों की खिकी बच जाती है। ये है जेकेपी का किरदार। रोहित बाली जो है उसकी यहाँ तक बाजू जो है भरी पड़ी है। वो इसलिए भरी पड़ी है कि वो किसी हिंदू मत से विश्वास रखता है और सारे मंदिरों की बात करता है, और वो भी बड़ा तिलक लगा के एक हिंदू सनातन को मानने वाला। उसको 2 साल लगते हैं गाय तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और मैं समझता हूं कि वो लोग जिन्होंने गाय काटने वालों से चंदा खाया है, वो कैसे सच बताएंगे कि वो अपना जब उनका कोई फंस जाए तो उसको कोर्ट में से ऑर्डर लाना पड़ता है उसके खिलाफ केस लाने के लिए, लड़ने के लिए। अगर यही कोई केस किसी गुज्जर ने किया होता, किसी और ने किया होता, तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता, उसका घर चल गया होता। लेकिन ये बीजेपी की दो कानून चल रहे हैं इस वक्त, ना ही जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में 2 कानून चल रहे हैं। अगर आपका सपना भी है ऊंची उड़ान का और अगर आप भी चाहते हैं एकेडमिक्स में टॉप करना, करियर मेकअप इंस्टीट्यूट लेकर आया है बेहतरीन स्टाफ के साथ बेहतरीन कोचिंग, जिसमें आपके बच्चों को एकेडमिक्स लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक करवाई जाएगी कोचिंग। आज ही जुड़े करियर मेकअप इंस्टीट्यूट के साथ, अपोजिट कॉमर्स कॉलेज जम्मू। कांटेक्ट नंबर 9682554546। ये गए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। और वो ये करे कि एक कानून बीजेपी के लिए और एक कानून जो है वो बाकी पूरी अपोजिशन के लिए। मैं समझता हूं कि आज लोगों को फैसला करना होगा, लोगों को जागना होगा, कि ये लोगों को देखना होगा कि गाय काटने वाले जो हैं, जिनसे वो चंदा लेते हैं, वो कौन सी पार्टी है, और गाय के हक में खड़े होने वाले कौन लोग हैं। ये दोगली चाल है, ये दोहरा चरित्र है इनका। मुंह में राम राम और बगल में चूनी, मुंह में गाय गाय माता और बगल में उसके हाथ में वो टोका कि उसको इससे काटो इसको। ये है बीजेपी का असली चेहरा। और जो बोले, अगर मैं मानता हूं कि जो ये एमएलए डोडा मलिक, महराज मलिक ने जो बोलने का तरीका है वो गलत हो सकता है, लेकिन उसका काम उसको लोगों ने चुना है, वो काम करने के लिए अगर बोलता है तो उसको रोक दिया जाता है और उसके ऊपर पीएसए लगा दिया जाता है। और इसी तरह आपने वांगचुक के ऊपर, सोनम वांगचुक के ऊपर जो क्लाइमेट का एक जो लड़ाई लड़ता था पूरी के, भाई यहाँ पे ग्लेशियर को कैसे बचाना है। आज आपको, कल तक वो जब वो उनकी बात करता था, मोदी जी की बात करता था, तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो खिलाफ हो गया। क्यों? जब जो आपने जुमला बोला था उनको पता नहीं था, बोले बाले थे लद्दाखी, वो आपकी बातों में आ गए। आपको उन्होंने वोट डाल के वहां से मेंबर पार्लियामेंट जितवा दिया, आपकी बातों में आ गए कि आप 6 शेड्यूल देंगे। लेकिन जैसे ही वहां पे खनिज पदार्थ निकले, आपको वो इलाका जो है अडानी को देना है, उसको बेचना है। एफआईआर लगने में मैं तो समझता हूँ इसमें एक बहुत बड़ी सिट का गठन होना चाहिए, ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो और लोगों का विश्वास बहाली हो। जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी विश्वास बहाली हो कि ये जो लोग हैं ये मुलविस हैं, तो किस हद तक हैं। अभी इट इज ए टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ पे कोई प्रदर्शन हो जाए, अगर बीजेपी शहर में जुलूस निकाले, धरना प्रदर्शन करे, वो यहाँ उसके हक में कोई करे, तो ये लोग बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, लेफ्ट राइट करते, जैसे कोई बड़ा उनका चल रहा है और साथ में बच्चों की तरह चलते हैं। अगर कोई अपोजिशन का इनके खिलाफ आवाज उठाए तो ये लोगों की खिकी बच जाती है।
यह है जेकेपी का किरदार। जेकेपी के किरदार में उन लोगों ने शहादत दी, मेरे दोस्तों ने, मेरे अपने लोगों ने ऐसी शहादत दी कि आज उनके नाम से जेकेपी का नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में गौरव नई इतिहास लिखा है जेकेपी ने अपनी कुर्बानियों से। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब जेकेपी दोहरा चाल चरित्र पेश करती है। 2 साल लगते हैं आपको एक गाय के ऊपर केस दर्ज करने में, वो भी तब जब कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का ऑर्डर दिया। तो रक्षक ही भक्षक है। जो क्लेम करते थे बीजेपी वाले कि हम रक्षक हैं, गौ रक्षक बने हैं, क्यों की बनी आज गौ रक्षकों की? क्यों नहीं बोलते आज गौ रक्षक जितने जम्मू के हैं? आओ मैं आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो, या आप आगे चलो मैं आपके पीछे चलता हूं, चलो बोलो। लेकिन बोलेंगे नहीं। हम किसी जाति इंसान के खिलाफ नहीं है, लेकिन केस ऐसा है, मुद्दा ऐसा है, इसके ऊपर बीजेपी राजनीति करती है। तो आज उनका चेहरा नंगा करने की जरूरत है कि एक ऐसा शख्सियत जिसको फादर ऑफ द सिटी कहा गया, मेयर, उसका नाम आ रहा है उसमें, वो कह रहे मैं हूं नहीं, तो फिर कौन है उसके पीछे बड़ा चेहरा जिसको छुपाने के लिए वो आगे आए हुए? अरे कांग्रेस का छोड़ो, किसी और का भी होता तो वो सलाखों के पीछे होता। सोनू वांगचुक जैसा जो देश का गौरव है, जिसने हमारी फौज के लिए एक सोलर टेंट का आविष्कार किया, जिसने देश के लिए हर चीज की, शर्म आनी चाहिए इस भाजपा को जिसने उसके ऊपर एनएसए लगाया। साबित करो कि कैसे है वो रातों रात वो पाकिस्तानी बना दिया जाता है, देशद्रोही बना दिया जाता है, और आपके लोग जो देशद्रोही हैं उनको साबित करने में 2 साल लग जाते हैं आपके। रोज पकड़ा जाता है कोई पाकिस्तानी एजेंट और वो भाजपा का मेंबर होता है, आपकी कार्यकारिणी का मेंबर होता है, तब क्यों नहीं बोलते आप लोग?